मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी पेट एग्ज़ाम 2022 जो है उसमें हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक में ग्राफ और तालिका के जो प्रश्न आते हैं वो पता है आपको 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को ग्राफ और तालिका से जो रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक वीडियो में हम 2 ग्राफ पर चर्चा करेंगे और आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से वीडियो मिलती रहेंगी। देखिए, आपका जो पेट एग्जाम होता है उसमें 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, तो उसमें आपका जो मैथ आता है वो 25 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है आपका? 25 मार्क्स का आता है आपका मैथ, जिसमें से देखिएगा यहाँ पर एक मिनट, मैथ आपका आता है इसमें 25 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स का आपका आता है ग्राफ। तो हम लोगों को पहले ग्राफ और तालिका को बेहतरीन तरीके से करना है। और देखिएगा, हम लोग जो 5 मार्क्स का मैथ आता है उसमें कुछ टॉपिक आपको दिए गए हैं, हम लोग उन टॉपिक को भी बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक मतलब जो भी फॉर्मूला बेस होंगे या जो भी उसका शॉर्ट टिक होगा उसके आधार पर हम लोग उसको भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ और तालिका के बारे में। जो भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा पहला आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए दंड चार्ट का ध्यान से अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दें। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल से उठाया है। ठीक है, और हमें सिंपल से बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक जाना है ताकि हम लोग बेहतर तरीके से इस चीज़ को सीख सकें, ताकि हमें किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए और हम लोग बेहतरीन तरीके से हर चीज़ को सीखते हुए चलेंगे। आपको डेली जो आपको जब भी वीडियो मिले तो आपको कंटिन्यूस वीडियो को बेहतरीन तरीके से ध्यानपूर्वक देखना है, ताकि हम लोग उस टॉपिक को बेहतर से बेहतर कर सकें, क्योंकि ये हमारा टॉपिक जो है हमारे 20 नंबर कंप्लीट कराएगा। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा इसको बेहतर तरीके से पढ़ना है, इसलिए मैं आपको स्पेशल तरीके से 20 नंबर का क्लास लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं इसका। देखिएगा आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा कि वर्ष 1993 की बिक्री वर्ष 1990 की बिक्री से कितना अधिक है, आपसे ये पूछा गया है। तो पहले देखते हैं कि वर्ष 1993 की बिक्री कितनी है। तो देखिए 1993 ये है, तो इसकी बिक्री कितनी है लिखा हुआ है, इधर पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो इधर। तो कितनी हो जाएगी? 120। ये किसमें, ये हजार में दी गई है, 120,000 हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1993। तो यहाँ पे लिख लें हम लोग कि ये 1993 की जो बिक्री हो जाएगी वो कितनी है? 120,000। ठीक, अब आपसे क्या कहना है कि 1990, ये लिखा हुआ ना आपका कि 1990। ठीक है, वो 1990 जो लिखा हुआ है, अब जो हमें यहाँ पे देखना है कि 1990 की बिक्री, हम लोग देखेंगे 1990 की बिक्री कितनी है? 60। 1990 की बिक्री कितनी है? 60,000। तो देखिएगा 1990 की जो बिक्री आपकी है वो है आपकी 60,000। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 1993 की बिक्री 1990 की बिक्री से कितनी अधिक है। अब बताओ, 93 की बिक्री कितनी है? 120,000। ये है 60,000, तो कितनी अधिक हो जाएगी? ये कितनी अधिक है इससे? ये इससे अधिक है 60,000। किससे कितनी अधिक है? इससे ये 60,000 अधिक है। तो देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर जो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए हमने बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट किया है इसको, और हमने आपको बताया है कि हम इसको हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा कि सवाल बहुत सिंपल था। ठीक है, सिंपल नहीं, हम लोगों ने सिंपल तरीके से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि पहला ही हमारा ये वीडियोस का है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 2। ठीक है, इसको देखो, वर्ष 1990 से वर्ष 94 तक में ऑटो सेल्स की बिक्री में अपने पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कुल कितने वर्षों के बिक्री में कमी आई। ये पूछा गया है कि पूर्ववर्ती की तुलना में कितनी मात्रा में कमी आई, ये पूछा गया। देखो जैसे समझो, कमी का मतलब यहाँ पे पूर्ववर्ती का मतलब समझो, कमी का मतलब समझो। जैसे समझना है कि 1990 की बिक्री कितनी थी? 60,000, और 1991 कितनी हो गई? 40,000। तो ये तो कमी आई है ना, पहले की अपेक्षा ये कमी आई है यहाँ पर, तो ये एक हो गया पॉइंट। अब देखो 91 में कितनी थी? 40, 92 में कितनी हो गई? 100। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, तो इसको नहीं लेना है, कमी वाले को लेना है। सिर्फ पूछा गया ना कि कितने कमी आई है, पूछा गया कमी, तो कमी को ही लेना है यहाँ पर। तो एक ये कमी आ गई, 90 में थी बिक्री
60,000। 91 में है बिक्री 40,000, तो कमी आ गई यहाँ पर। अब 91 से 92 में देखेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ से देखो 91 से 92 में, तो ये 91 में कितनी थी 40, और यहाँ पे कितनी हो गई 100, मतलब बढ़ोतरी हुई, इसको नहीं लेना है। 92 से 93 पे जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना था 100, यहाँ पे कितना हो गया 120, यहाँ पर भी बढ़ोतरी हो गई, यहाँ पर भी हम लोग इसको भी नहीं लेंगे। अब देखो 93 से जब हम लोग 94 पे आएंगे, तो 93 पे था आपका 120,000, और जब हम लोग 94 पे आएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 80,000। तो देखिएगा यहाँ पर कमी आई है, तो एक तो आपका यहाँ पर कमी आई है और एक आपका यहाँ पर कमी आई है। किसकी अपेक्षा? पूर्ववर्ती लिखा हुआ ना, पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा यहाँ पर कमी आई है। तो देखिए एक तो आपका ये वाला हो जाएगा और ये आपका ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने में कमी आई है आपसे ये पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 2 वाला आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा। इसमें कहता है कि किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का परसेंटेज सबसे अधिक रहा। वर्ष तथा परसेंटेज ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। मतलब किस वर्ष जो था कि सबसे अधिक वृद्धि रही, आपको वो यहाँ पे बताना है। अब देखो अगर हम लोग बात करें, ऑप्शन देखो, पहले आपको ऑप्शन दिया गया 1993 20%, 92 150%, 90 40% और 92 100%। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, देखो 90 से हम लोग देखें तो 90 किस वर्ष पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में बिक्री में वृद्धि का परसेंटेज सबसे अधिक रहा। पहली बात तो ये देखो 90 से 91 में आएंगे तो वृद्धि तो हुई नहीं, यहाँ पे तो कमी हो गई, क्योंकि 90 में था 60, यहाँ हो गया 91 में जो है 40, तो यहाँ पे कमी हुई है, तो इसको हटा देंगे। तो 91 वाला ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा, 91 वाला ऑप्शन भी नहीं है, ये भी तो होगा भी नहीं। ठीक है, अब देखो आगे देखो, अब देखेंगे हम लोग 92 वाले में कि 92 वाले में वृद्धि हुई या नहीं। देखो कितनी वृद्धि हुई है, देखो 91 में कितना था 40 और 92 में कितना हो गया, 92 में हो गया 100। तो देखो पहले कितनी वृद्धि हुई है, 40 से 100, मतलब कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि देखो आप लोग, तो 60 हुई है वृद्धि, और किस पर हुई है 40 पर हुई है। गुणा निकालेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 4 4 5 20, 150%। कितना जाएगा 150% ही आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो देखो लिखा हुआ है 20%, 40%, 100% और आया 150%। इसका मतलब क्या है कि सबसे अधिक वृद्धि पूछ रहा है ना, तो सबसे अधिक तो आपका ऑप्शन में भी 150 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 150% हो जाएगा। तो जो कि हो जाएगा आपका 1992 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सेकेंड वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर आ गया है। पूछा गया है कि ऑटो सेल्स के बिक्री में किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई। आपको यहाँ पर बताना है कि किन किन वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, देखो जो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में 90 91, आप देखेंगे देखो पहले 90 में तो वृद्धि 60 थी, फिर 91 में 40, कमी हो गई ना यहाँ पर, तो ये कमी हो गई है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा नहीं। फिर देखो दूसरा वाला देखो आपका 93 और 94, 93 में तो 93 94 को वृद्धि हुई है क्या, देखो 93 में तो ग्राफ बढ़ा है, लेकिन 94 में कम हो गया है, या बड़ा होना चाहिए था इतना, तो ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे बढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगी, यहाँ पर तो यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और समझो आप लोग अभी। अब देखो तो ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया यहाँ पर। अब देखते हैं अगला ऑप्शन लिखा हुआ है 92 और 93। हम लोग देखेंगे देखो 92 में देखो कितना था, ये था आपका 100, 93 कितना हो गया 120 हो गया यहाँ पर। तो मतलब क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये लगातार यहाँ पर वृद्धि हो रही है, 92 93 में लगातार वृद्धि हो रही है। और अगर हम लोग आगे देखें, ठीक है, और आगे भी देखिए थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसमें वृद्धि हो रही है, लिखा हुआ 91 92। देखिए इसमें 91 में तो कमी हो रही थी, इसमें 91 में कमी हो रही है, लेकिन इधर देखो 90 की अपेक्षा 91 में कमी हो रही है, लेकिन 91 से 92 बढ़ रहा है और 92 से 93 बढ़ रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ग्राफ से, ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है 92 93, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखो 91 में तो कमी हो रही है 90 की अपेक्षा में, देखो आप लोग स्वयं देखो यहाँ पर कि 90 की अपेक्षा में 91 में कमी हो रही है, लेकिन
हम लोग देखेंगे 91 से 92 के पीछे बढ़ रहा है यहाँ पे ग्राफ, और 93 में भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है वर्ष 1993 की तुलना में वर्ष 1994 में ऑटो सेल्स की बिक्री में कितने % की कमी हुई। देखो यहाँ पे परसेंटेज पूछ लिया आपसे कि 93 से की तुलना में जो है 94 में कितने % की कमी हुई। अब देखो 93 में देखो कितना था, यहाँ पे देखो पहले 120, और 94 में देखो कितना है, तो 94 में आपका है 80, तो 120 था और यहाँ पर 80 हो गया। तो पूछा गया कितने % की कमी हुई। कोई भी चीज़ है वो 120 से 80 रह जाए तो ये देखो कितनी कमी हुई इस पर। तो 120 से जब कोई चीज़ 80 रह जाएगी तो उसका मतलब है कि 40 कमी हुई। 120 से कोई भी चीज़ 80 जब रह जाएगी तो उसका मतलब 40 की कम हुई। और किस पर 40 कम हुई, पहले वाले पर 120 से कम हुई ना, तो 120 से 40 कम हुई, गुणा में करेंगे 100। तो इस प्रकार से 0 से 0 कैंसिल कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो 4 3 12 हो जाएगा और 4.40 हो जाएगा। 10.100/3, 100/3 आ गया, इसको लिख सकते हैं हम लोग 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो गया है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट ग्राफ पर, और नेक्स्ट ग्राफ जो है वो आपके सामने यहाँ पर, तो देखिएगा सवाल नंबर, ये देखिएगा आपके सामने जो है वो दूसरा ग्राफ आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारा ये सवाल नंबर जो है वो 1 लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे पहले हम कि निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। उत्तर देना आपको यहाँ पर, ये आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। अब देखो, भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए का व्यय होता है। आपसे पूछा गया कि यदि भोजन पर कुल जो है 4800 रुपये का खर्चा होता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं, आपसे ये पूछेगा। क्लियर बात। अब देखो आपको यहाँ पे दिया गया है भोजन का 30%, फुटकर 10%, कपड़े 5%, परिवहन 12%, बचत 18% और किराया 25%, ठीक है। सभी का ब्यौरा दिया गया है, परिवार का जो खर्च होता है उसका ब्यौरा यहाँ पर आपको दिया गया है। तो भोजन पे कितना खर्च होता है, 30% खर्च होता है। भोजन पर 30% खर्च होता है। अब देखो यहाँ पर इसको लगाएंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर कि जब 30% खर्च होता है भोजन पर, ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है भोजन पर 30%, और जिसकी वैल्यू आपको दी गई है भोजन पर कुल 4800 रुपये का खर्च होता है, मतलब 30% की वैल्यू आपको यहाँ पर 4800 दी गई है। क्लियर बात है। और आपसे पूछा गया है कि सभी मदों पर कुल कितने रुपए खर्च होते हैं। टोटल ये 100, देखिए कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। अब देखो आप सभी को जोड़ लो, भोजन कितना है 30, किराया 25, कितना हो जाएगा 55, और देखो इधर ये 5, ये 55, ये 5, 60, 10, 70 और 30, ये 100 हो जाएगा पूरा। और आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया कि पूरे 100% पर जो है कितने रुपए व्यय हो गए, ये पूछा गया है। यहाँ पर हमें 30% की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर देखो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट देंगे तो 3 × 3 = 3 × 0 160, मतलब 1% की आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 160। आपसे पूछी गई है 100% की वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो देखो यहाँ पर कि 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16,000। कितनी आ जाएगी 16,000, मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको यहाँ पर भोजन का जो व्यय दिया गया था 30%, तो हमने क्या किया कि 30% की वैल्यू आपको 4800 के बराबर यहाँ पे फिट कर दिया। तो इसको सॉल्व किया जाए तो 1% आपका बराबर आया 160 के, और हमें निकालना था 100%, तो हमने 160 में 100 से गुणा कर दिया, तो आपका आ गया है यहाँ पर 16,000। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने यहाँ पर है। और अगला क्वेश्चन है कि परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। देखिए परिवहन पर कितना है, परिवहन पर है 12%, कपड़े पर है 5%। परिवहन 12%, कपड़ा पर 5%, 12 5 जोड़ लेंगे हो जाएगा 17%। टोटल कितना हमारा खर्च था 16,000 रुपये भी निकाला था हम लोगों ने, तो 16,000 का निकालेंगे 17%। परसेंट ऐसे निकाला जाता है, बस बटे में 100 लिखते हैं, तो 00 से आपका 00 खत्म हो गया। यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा 17 का 0 में 0, 17 छंगा 102 का 2 हाथ से लगा 10, 17 1 17 10 27, कितना हो जाएगा 2720। ऑप्शन कौन सा आपका है, ऑप्शन नंबर 1।
ऑप्शन नंबर जो एक आपका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला देखिएगा, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने परसेंट है। अब देखो यहाँ पर फुटकर व्यय जो है वो 10% है, भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है। देखिए भोजन पर कितना व्यय हुआ था 30%। अभी देखिए स्टार्टिंग में सवाल जब लगा था हम लोगों ने, देखो यहाँ पर कि भोजन पर कितना व्यय हुआ था, यहाँ पे देखो 4800 रुपये। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर, तो देखो लगाएंगे इस हिसाब से कि भोजन पर व्यय हुआ था 4800 रुपये। कितना हुआ था 4800। अब कह रहा है फुटकर व्यय जो है भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है। देखिए भोजन पर व्यय कितना हुआ 48%। हम मान लेते हैं कि इसका जो है वो x% है। ठीक है, किस पर व्यय, फुटकर पर व्यय। और फुटकर पर व्यय कितना है 16,000 निकाला था हम लोगों ने टोटल, उसका कितना 10%, वही तो है। फिर समझो एक बात, कह रहा है आपसे यहाँ पर है कि देखो पहले इसको समझो, इसको हटाओ एक तो पहले। अब कह रहा है कि भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, कौन सा, फुटकर वाला व्यय। अब देखो भोजन पर व्यय का कितना परसेंट है, भोजन पर व्यय कितना हो रहा है 4800, उसका हमने मान लिया कि x% है फुटकर पर व्यय। और फुटकर पर व्यय कितना हो रहा था 16,000 टोटल व्यय हो रहा था ना। अभी देखो मैं निकाला था यहाँ पर, देखो पीछे ये आया था हमारा टोटल 16,000 आया था, तो यही की बात कर रहा है, टोटल आया 16,000। तो 16,000 का कितना परसेंट, 10%। ये है ना फुटकर वाला, ये 10% बराबर कर लिया। इसको सॉल्व करो जरा। अब देखो 00 से 00 कैंसिल, ये वाले 00 से ये वाले 2 0 यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, 16 से इसको काटो, 16 3 48, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 3x बराबर आ जाएगा आपका 100। यहाँ पर निकालना है x बराबर हो जाएगा आपका 100/3। ये परसेंट में आ जाएगा क्योंकि परसेंट की बात की थी यहाँ पर हमने। तो 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। किराया पर कितना खर्च किया गया वो निकालना है, 25%। कितना है 25%। टोटल खर्च आपको ध्यान है कितना था, टोटल खर्च कितना था, देखो फिर एक बार देख लो आप लोग। टोटल खर्च था, ये लिखा हुआ है देखो, टोटल व्यय कितना था, ये 16,000। ठीक है, यही है, क्योंकि मैंने सवाल को अलग अलग करके लिखा है, एक सवाल अलग सेट किया ताकि ये सवाल लग जाए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हो जाएगा टोटल व्यय था 16,000 और पूछा गया किराया पर कितना खर्च किया, उसका 25%। तो इसका 25% मतलब 25/100, 25% निकल आएगा यहाँ पर। तो 00 से आपका 00 कैंसिल हो जाएगा, 0 का 0, 16 5 80 का 0, वहाँ से लगा 8, 16 दूनी 32, 8 40। तो ये आपका आ जाएगा 4,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सवाल थे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल और बिल्कुल लास्ट सवाल पूछा गया है कि कुल बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल बचत कितनी है 18%। टोटल व्यय कितना था हमारा 16,000। टोटल मद जो भी था, टोटल का वैल्यू कितना था, यही वाला इस टोटल का वैल्यू हमारा कितना था, हमने निकाला था अभी, क्योंकि 30% का वैल्यू दिया गया था तो हमने 100% का वैल्यू निकाला था 16,000। तो इसमें से पूछा गया बचत कितना है, तो बचत आपका है 18%। तो इसका 18/100% के लिए इसको सॉल्व करो। 00 से आपका 00 कैंसिल, 18 का 0 में 0, 18 छंगा 108 का 8, हाथ से लगा 10, 18 10 28, मतलब 2880 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2880। आपका सेकंड नंबर जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन किए हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जो आता है वो कितने क्वेश्चन आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में जो है वो यहाँ पर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब मेरी थोड़ी सी बात को भी सुन लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट से इसको आप लोग एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को और कौन से टॉपिक नहीं आते हैं, उस टॉपिक को भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और देखिएगा आपको हमारे चैनल पर देखिए हिस्ट्री की क्लास जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से शुरू कर दी जा चुकी है। और साथ साथ में देखिए हिस्ट्री की शुरू हुई है, अभी आपकी डिमांड थी कि हिंदी की भी क्लास शुरू की जाए, वो भी शुरू की जाएगी बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आप लोगों को सारी क्लासें बहुत ही बेहतरीन ढंग से मिलने वाली हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट सवालों के साथ।